लाइव लाइव बढ़िया काम कहना चाहिए। बढ़िया बढ़िया सरदार सर घणो बढ़िया कौन से काम नीति क्यों बनाई आप बताओ हमारे कोई बात रखो हम आपके साथ जनता के साथ कानून व्यवस्था की बात है सर जी चोरी डकैती ताला टूटे जीवन जब्ती चैन सनीची धक्का जबरदस्त चल रही है। देखो 2 वारदातें हो गई चैन स्नैचिंग की वारदात होगी मोटरसाइकिल चोरी की भी बहुत है सर मोटरसाइकिलें बहुत सारी बरामद कर जब मोटरसाइकिल बरामद रिकॉर्ड पे तो मैं आपको देख के बता सकता हूँ मोटरसाइकिल चोरी हुई तो बरामद भी हो रही है मोटरसाइकिल। अब जैसे अभी को 5-7 दिन पहले हुई थी तो हमने दूसरे दिन बरामद कर दी। दुकानों के भी ताले काफी टूटे हैं। ताले टूटे जिसके अंदर अभी जैसे एक दुकान की तो ये वारदात है कि चाबी से लोग खोला है चोरी करी है और फिर वापस लोग लगा के चाबी छोड़ के गया। तो ये तो उस दुकानदार की मूर्खता है कि उसने किसको चाबी संभाल रखी है या तो दुकानदार बताए ये बात। अभी तक वो महिला की हत्या वाला भी नहीं निकला अभी तक। महिला की हत्या वाला अभी ट्रेस नहीं हुआ है ये बात सही आपकी बिल्कुल। और जिस जगह पे परिवार वालों ने आशंका जाहिर की थी हमने सारे तथ्य क्लियर कर दिए लेकिन अभी हमें सफलता नहीं मिली है बिल्कुल सही है। लेकिन अभी भी हम चुप नहीं बैठे हमारी डीएसपी टीम और हम सब यही लगे थे वारदात नहीं खुली इसके लिए हमें कोई वो नहीं कहते कि बिना काम की झांसाबाजी तो है ही नहीं कोशिश कर रहे हैं हमारी तरफ से पूरा प्रयास लेकिन खुली नहीं है वारदात। चैन स्नैचिंग चैन स्नैचिंग वाले में फुटेज हमें मिल गए हैं और फुटेज के आधार पर जो भी संदिग्ध लोग हैं उन पे हमारी टीम काम कर रही है। जैसा सहयोग मिल रहा है उम्मीद है 100% हमारी वारदात ट्रेस हो जाएगी लेकिन अभी ट्रेस नहीं हुई है और वारदात एक तो परसों की है परसों की वारदात जिस दिन मैं था नहीं और उससे छुट्टी गया हुआ और 21 तारीख को वारदात 2 बार सोना वो अभी लेटेस्ट 3-4 दिन पहले रात को सोना तो मेरा हमारा निवेदन तो भीड़ वाला था आपके पास नहीं भीड़ बात मेरे पास भीड़ बात किडनैपिंग का मामला था 4 दिसंबर का क्या एक बच्चे का रात को किडनैपिंग का मामला था उसमें तो अपने नाम से थे उन्होंने फाइल चेंज करा दी उसी की छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं तो हमने तो उसको मान ही लिया मुझे मान लिया गाड़ी जब्त कर ली लेकिन वो उसने फाइल चेंज करवा ली हमसे 2 महीने हो गया 2 महीने महीना भर हो गया फाइल को चेंज करवाई जैसे उसको ये पता चल गया ना पुलिस ने मुझे मान लिया उसने फाइल चेंज करा दी। जैसे ही उसको पता चला मुझे मान लिया तो उसने फाइल चेंज करी गाड़ी हमने जब्त कर रखी है उसकी लेकिन बच्चे की कुछ फॉर्मेलिटी थी 164 के बयान वगैरह करवाना तो उसको आइडिया लग गया कि पुलिस तेरे को गिरफ्तार करेगी उससे पहले उसने फाइल चेंज करा। साहब एक तो गंभीर जको आयो एक तो स्कूल में मारियो आप गाँव ना लोग बड़ा मुश्किल हम लोग हमारी डुंगराना स्कूल से अभी व्यवस्था ने लोग चोर ध्वस्त करे जाए तो गाँव में व्यवस्था नहीं करे और चलो काम होता कहाँ की डूंगराना बताइए डुंगराना स्कूल बताओ डुंगराना स्कूल में सर आपको कितनी बार हमने इन्फॉर्मेशन दे दी पहले वो जो सरिया बाबा साहब गेट बनवा रहा था वो तो मेरे से हाँ पहले थी सर हमने किया उसके बाद में वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं आपने नहीं की थी हमने सूचना की सीएम साहब को इनको एमएलए साहब को दिखा था आपको तो उसके बाद में सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए थे। हाँ जी आपके वहाँ की 2 वारदातें हाँ जी दोनों ही वारदातों में जैसे छिछली हरकत नहीं करते क्या हाँ जी रात के समय कोई असामाजिक तत्व जाकर के कैमरों को तोड़ दिया चोरी कुछ नहीं किया पूरा ऑफिस तोड़ा है पूरा ऑफिस तोड़ा है उसने और ऑफिस में जैसे सामान वगैरह था उसको बिखेर दिया जो टेबल का कोई शीशा तोड़ दिया इस तरह से तोड़ दिया वो जो असामाजिक तत्व को जो छेड़खानी के हिसाब से करना चाहिए वैसे किया। अब इनका स्कूल पड़ता है गांव से बिल्कुल बाहर आउटसाइड में और साइड से घुसने के लिए खूब सारी जगह इनका इतना बड़ा स्कूल है। गांव वालों से मैंने रिक्वेस्ट की थी मैंने कहा आप कहीं चौकीदार की व्यवस्था या कोई इस तरह की व्यवस्था बैठ जाए क्योंकि रात को सीसीटीवी कैमरा तो लगा दिया लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए कोई जैसे या तो चौकीदार या कोई स्टाफ रहे वहाँ पे। अब गांव-गांव में घर-घर में पहुंचना पुलिस के लिए वो तो ठीक है सर उसकी आरडीसी को ले गए दोबारा हमने कैमरे लगा दिए उनको भी हैक किया गया है
उनको भी हैक किया गया। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं, ये नहीं। हैक करने वाली इन्फॉर्मेशन है तो किसी गांव वाले ने सूचना दी अरे देखो देखो बताइएगा। है तो गांव को कोई सामाजिक तत्व थोड़ा शक्ति पेश करो तो दूसरों को कोई नहीं कर, नहीं तो 3 बार ही होगी। बहुत बार ही हो गया। देखो ये 2 वारदात हुई है तो बिल्कुल छिछली टाइप की भी है, जैसे असामाजिक तत्व को छेड़ तोड़ ताड़ कर दे, इस हिसाब से की है। जैसे कैमरे थे तो उनको लकड़ी मार मार कर तोड़ दिया, पीछे सर आप आए थे, आपने कहा पुलिस को कोऑपरेट करो, जो सब है उसका नाम दो। हाँ। ऐसे हमारे जो पूर्व सदस्य इमरान जी मुंड उन्होंने दिखा था, तो कैसे जैसे भी आपके पास नाम भी आए थे, आपने हमें बताया भी था, हाँ आपसे मिलने के लिए आए थे। तो वो जो सरपंच साहब है उन्होंने ये कहा था कि भी मैं शेख साहब से मिला हूँ 3-4 दिन पहले, और शेख साहब ने मुझसे कहा अभी मंदिराम जी अध्यक्ष साहब और सरपंच साहब मुझे नाम दे के गए, और ये कह रहे हैं हम शेख साहब से मिले भी नहीं। आप भी कह रहे थे कि मैं उनको जानता भी नहीं कौन है वो बंदा, बार बार ये क्या कि मैं शेख साहब से मिला हूँ, ये क्या चक्कर है? तो इसके चक्कर का मैं कैसे ये आपकी गांव की राजनीति, इसके लिए मैं तो आपका नंबर बनाओ तो बनाओ। ये आप कौन मिल के गया कौन नहीं मिल के गया, मैं तो वही बात करूंगा जो मेरे पास सामने है बात। अब आपके गांव की क्या राजनीति है, क्यों बात करी, इस चीज का जवाब स्कूल की देखो वो छोटी मोटी बात तो विशाला कानून में स्कूल में रोज व्यवस्था हुआ है, कौन सा काम में सही बात है। बताओ दिक्कत क्या है, नहीं बताऊँ सही बात है, बैठे बैठे बता सही बात है जी कि शुरुआत में मैं तोड़ फोड़ करी, मैं ज्ञापन एसडीएम साहब ने दिया है, बैठे भी अपना पुलिस में रिपोर्ट भी दी है, बाद में दोबारा फिर हुआ है, नुकसान तुम्हारा लाखों रुपए से ऊपर हो गया, तोड़ फोड़ जरूरी है लेकिन हो गया, चोरी नहीं करता है कि आपकी स्कूल की कमेटी बनी हुई है। हाँ जी, तो स्कूल की कमेटी बनी है तो आप भी कम से कम टीचर्स पे कोई लायबिलिटी फिक्स करो, आपका कोई उसमें कोई मतलब कोई चपरासी टाइप या कोई चौकीदार टाइप ही होगा, नहीं है तो गांव की कोई ऐसी व्यवस्था करो। आप ये बता दो कि क्या पुलिस ग्रामीण क्षेत्र तक गांव और गली गली तक जा सकती है? नहीं वो तो असंभव चीजें नहीं, वो पॉसिबल नहीं है जी, मानते हैं हमें। और आपकी पुलिस को कोई सूचना दी, पुलिस ने उसमें गंभीरता नहीं दिखाई, ऐसा कोई भी मुद्दा बता दो जिसमें गंभीरता नहीं सर, अभी तो वो कैमरे दोबारा लगा के मोबाइल से कनेक्ट कर दिए सबसे, प्रिंसिपल साहब के इनके सरपंच साहब के कनेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये सिस्टम मतलब बस स्टैंड पे ना ये सिस्टम आप लोग सब जानते हो कि आप जब सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हो तो उसकी मॉनिटरिंग भी आपके मोबाइल में फिट हो सकती है, और उसमें कोई अगर गलत एक्टिविटी होती है तो आप उसमें तुरंत कर दी सर। एक बार हैक भी किया था रात को 11 बजे, हमें शक हुआ, हमने एक्सपर्ट से जयपुर से उनको ओपन करवा लिया उनको। हाँ तो करो, लेकिन पुलिस के कोई भी ऐसा पब्लिक का कोई गंभीर मुद्दा जिसमें पब्लिक ने गंभीरता ना दिखाई हो, ऐसा कोई मुद्दा हो जिसमें पुलिस ने एक तो सर हमारे गांव डुवाना में ये जो बार के लोग मतलब लड़के दुकानें करते और करते हैं, शाम के टाइम अड्डा बना रखा शराब का पूरा, जैसे डुवाना बस स्टैंड पर 2 वाटर कूलर है, आप वहाँ देखो इतने कुएं मिलेंगे सुबह, आप टूटियाँ तोड़ देते हैं। एक जो रॉकी रोड पे जो वो नहीं है वो होटल, उसके आगे इतना मतलब ये बार के आसपास आप व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते? तो व्यवस्था सर हम कर रहे हैं, 20 आदमी मिलकर के किसी की हिम्मत है कि वहाँ बैठ जाए? सर इतने अपराधी सूचना दी है कि आज को पुलिस ने के साथ यहाँ बैठ करके दारू सरपंच साहब ने आपके बीट अधिकारी को बार सूचना कर दी, बार सूचना कर दी सर, ये आप ये रेड मारो 1-2 बार, ये उनको ठिकाना बता दिया, टाइम बता दिया, फिर भी मतलब कोई कार्रवाई आप बता दो, आप जो भी गोपनीय सबके बीच में बताने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर आपको लगता है कि भाई यहाँ दारू डी बैठा है या यहाँ दारू पे बैठते हैं, मैं खुद ही चेक करा दूँ, डीओ को भेज दूंगा, शाम को जाकर के चेक कर लेगा। आपके बीट अधिकारी छोड़ा ना, मुझे बताओ ना, मैं कह दिया मेरे को हमारा एक तो बस स्टैंड है राखी रोड के ऊपर, आँख कान है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने 2 बार सूचना दी, तो मुझे बताओ लिखित में दे दो, उसने गौर नहीं, मुझे बता दो, एप्लीकेशन दे दो लिख के, एप्लीकेशन देना चाहो एप्लीकेशन, वर्बली टेलीफोनिक देना चाहो। सीवरेज के हालात ईओ साहब बहुत ज्यादा खराब है, और इतने ज्यादा खराब है परसों मावड़ियों के मंदिर के पास और गणपति प्लाजा के सामने चैम्बर भर गया और सारा गंदा पानी लीक होने लग गया, अंदर सारी दुकानें भर गई। वहां आपका कर्मचारी एक भी वहां नहीं पहुंचा। हाँ बिल्कुल सूचना दी ईओ साहब, सोशल मीडिया में ईओ साहब। अब शिव कुमार जी क्या कह, मैडम जी शिव कुमार जी तो ठीक है हमारा लोकल ही है, लेकिन काम नहीं होगा इनके कहने से। कह दो तुम जब तक ईओ साहब ने आंख और कान बंद कर रखे, आपको एकदम हकीकत बयान कर रहा हूँ मैडम। ग्रामीण कॉलेज के पास 15 दिन से चैम्बर के पास छात्राएं जा रही है, अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ है।
तो शिव कुमार जी लोकल है तो ये बाहर तो आता जानता रहेगा, कोई 6 महीना हुआ है, ये तो साहब देखो आपको टाइम पास आपको एक सेकंड के कम करते हैं। नहीं, ये आज चर्चा होगी, यूं साहब को ये भी तो बता देंगे कि हाँ, बता डिपार्टमेंट के यूं साहब को आप बताओ कि सीवरेज से सारा शहर बहुत ज्यादा परेशान है साहब। चैम्बर जगह जगह गलियों में चैम्बर भरे पड़े हैं, लोग जी वो सैनिटरी टैंक बुला के मैंने खाली करवाओ, खाना टैंक तो जा कोई नहीं बचे। उसमें ये ब्लॉक हो जाती है पानी से, तो उसमें लेवल नहीं है, टेक्निक बात करो जरा, लेवल ही नहीं है। उससे अच्छा है जगह जगह ब्लॉकेज आ रही है, एक बार नया काम है ना। टैंकर लगा के सीवर से भर के ले जाते हैं, सीवर के हाँ तो ठीक है, जो एक बात संवाद तो करो आप सभी में बात की या तो आप भी कर लें बात, या इनको करने देंगे विभाग के, ये कुछ जवाब दें फिर मैं उन्होंने कह रहा हूँ ये नया काम है, जब नई लाइनें डली है ना तो उसमें ये समस्या आ रही है, ये ब्लॉकेज हो जाता है। कनेक्शन तो हमने कर दिए, तो आगे जाकर जो मेन लाइनों में आता है ना तो उसमें ये ब्लॉकेज आ जाती है, तो मशीन से हमारा है उससे खोल देते हैं हम जहाँ जहाँ होता है। तो आपने देखा है मावड़िया मंदिर के पास, आज ही उसको भेज दूंगा मैं, वो जाके देख लेगा, मैं खुद चला जाऊंगा, खोल कुमार जी देंगे। तो 5 दिन हम मौका है, जब पहला ही भेज दो तो रोज पहला ही खोल दो। आप कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो, भादरा शहर के अंदर आपका प्रशासन एक दिन भी नहीं गया, एक दिन भी नहीं गया। आप मोहल्ले में किसी मोहल्ले में जाने चले जाओ, किसी मोहल्ले में तो लेबर जाती है, किसी मोहल्ले में साहब क्या सफाई व्यवस्था, क्या सीवर की व्यवस्था, क्या टॉयलेट की व्यवस्था, मेरी बात सुनिए। एक दिन भी आपका प्रशासन एक दिन भी गया हो ना। कि भाई साहब मैं बता दूं, देखो ये सब आ जाते हैं, कल बात करते हैं, जहाँ जहाँ दिक्कत है आप एक लेकिन मैं बोले कौन है यार, मैं टीम में भेज के जांच करा दूंगी, वो मेरे को रिपोर्ट दे देंगी और रिपोर्ट आपको बता देंगी। एक मैडम हमारे 30 फुट रोड है, मैंने आपसे भी बार बार जो किया, अब तक वो नहीं गई, इतना भेदभाव हो रहा है। त्रिपुरा पास की 30 फुट रोड, हमारा टेंडर सारा तैयार है लेकिन वो जारी नहीं हुई। क्यों नहीं हो रही? पता कर लूंगा, मुझे ज्ञान नहीं क्यों नहीं हुई, जेईएन से पूछ लेंगे कि क्या हुआ। बताना ये कल ये बिल्कुल, सब हाँ बिल्कुल। और बताएं बस और तो कोई शहर में सफाई व्यवस्था एक तो सफाई की मैं बताऊंगा आपको प्रकाश जी, आपका मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, और आपने कहा है भी सफाई कर्मियों को सम्मानित कर रहा हूँ, मेरे वार्ड में बहुत अच्छी सफाई है, और मेरे वार्ड में लाइटें। एक बात बताऊं, ट्रैक्टर नहीं आता मैडम, हाँ, ठीक वो है, बातें सही है। सम्मानित तो उनको हौसला अफजाई के लिए करते हैं और आपने ये कहा है हाँ। भी लाइटें मेरे वार्ड में एक भी बंद नहीं है, पूरी जगती है। आपका वीडियो है, लाइटा साहब पीछे पड़ के वाला हाथ जोड़ के मतलब करवाना खुद और कह रवि में संतोष हम हूँ। सबसे ज्यादा वो तो फिर ईओ साहब की वो तो भूमिका एक से वार्ड को तो पार्षद है, हमारी पार्टी को अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष का तो पूरा शहर है, पूरा ठीक शहर है, है। लेकिन ये तो कहने हमारा वार्ड में बनिया है। वार्ड नहीं, में कोई नहीं, शहर की बात कर रहा हूं। प्रकार से मेरी बात सुनो, जहाँ आपको लगता है लाइट वाला है, तो मैं साफ से तय करके जहाँ जहाँ कोई की कमी है अपन करवा देंगे। लिख के ले। मेरा निवेदन एक ही बात हो ईओ साहब की मेरी भूमिका बात से सुने, आप सीधे ही नहीं देखो करते, मैं कल खुद देखती हूँ, मौका जहाँ मिलेगा आप एक यही देखो मैडम, थोड़ा कोई दिक्कत है और कहेगा ना अभी तो ये दिक्कत है, यहाँ लाइट नहीं, आप जगह तो आदमी बेचने लगवा देंगे। आप मेरे को बताएं तो सही कहाँ दिक्कत है, आप 3 दिनों बाद आए बताए नहीं कि नहीं ये वाली है क्या। मैडम हमारा वार्ड में तो एक ही प्लांटर बोल दे और ऑन चलो और हम लकड़ के बैठी जाओ या ले तो ये कह रहे हैं शासी अधिकारी के हमें ये दबाव ऐसा भी ताकत में क्या लाना, बात बोल रहे सीधे मुंह पे। चलो थारो एक बार भारत में बात ऐसा भी तो ऐसा भी बेटे ऐसा नाड़ ना है, कानून में एक बार कांग्रेस बोल रहे बड़े खाए बना दियो साहब, और ये तो कौन तक बंद कर दिया, देखो इन देखो आज तक कंपनी में फाइल है। नहीं देखो वो कैमरा में कौन तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से एक लंबी वार्ता हुई है कस्बे की विभिन्न समस्याओं को लेकर, और यहाँ सीआई रणवीर साई भी मौजूद रहे और नगर पालिका के भी प्रतिनिधि को बुलाया गया। अधिशासी अधिकारी किसी कारणवश बाहर गए हुए हैं, लेकिन आपने देखा लंबी वार्ता हुई है। वार्ता में कुछ निष्कर्ष निकलते हुए तो प्रतीत नहीं हुए, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से जो आश्वासन दिया गया और बातें कही गई उसको लेकर जरूर कुछ संतोषजनक प्रतीत हो रहा है कि पुलिस लगी है, लेकिन पर्याप्त व्यवस्थाएं जो है वो नहीं है, और जो घटनाएं हैं उनके पीछे क्या रीजन है क्या नहीं है। दोस्तों पुलिस खुलासे की भी बात कर रही थी कि हमने जो बाइक चोरी आदि हुए हैं उनके खुलासे भी किए हैं। पुलिस कहीं ना कहीं मीडिया के समक्ष ये खुलासा नहीं कर पा रही है। इसका प्रचार प्रसार दोस्तों क्षेत्र में नहीं हो रहा है, किस चीज़ों के खुलासे हुए हैं
तो ये एक आवश्यक कदम है। पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि अगर कोई इस प्रकार की बरामदगियां हैं तो उनका भी प्रचार प्रसार करे, ताकि पुलिस पर लोगों का विश्वास जमे, जो वर्तमान में यहाँ लोगों के विश्वास में कमी आई है। दोस्तों, पुलिस प्रशासन के प्रति हम लोगों से भी बातें करेंगे। यहाँ खड़े हैं, आपका शुभ नाम? कृष्ण कुमार है जी। कहाँ से आप? गोगामेड़ी से। गोगामेड़ी से? हाँ जी। तो आप कैसे यहाँ पहुँचे? अभी जी जो पूरे तहसील क्षेत्र में चोरी डकैती। अच्छा, प्रोटेस्ट में साथ आए हैं? हाँ। क्या कहेंगे प्रकरण पर? कहना ये है, स्थानीय प्रशासन, विधायक, सरकार को जगाने के लिए यहाँ आए हैं, जगाने के लिए कि हम सुरक्षित रहें। गोगामेड़ी में इस प्रकार की वारदातें हुई है? हम तो पहले से ही इस चीज से पीड़ित है, क्योंकि वहाँ मेला लगता है, परंतु ये पूरी भादरा में फैल गई है। अब तो ये लोग बाग चुनाव के 1 साल पहले कैसे जागते हैं? तो ये चोरी करने वाले 1 साल पहले क्यों आए हैं फिर? नहीं, नेताओं के लिए ये है ना। दोस्तों, जिला अध्यक्ष भी है और शंकर भाकर भी है, भाजपा के जिला अध्यक्ष है, उनसे जानेंगे। हाँ जी, जिला अध्यक्ष जी। आज भारतीय जनता पार्टी भादरा विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल जी को जरिए एसडीएम महोदय ज्ञापन दिया है कि भादरा विधानसभा में लचर कानून व्यवस्था, आए दिन शहर में चोरी और डकैती, अपहरण, यानी कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज भादरा में नहीं। उसके लिए महामहिम जी को हमने आग्रह किया है कि तुरंत इस व्यवस्था को ठीक किया जाए। और जो भयंकर पालावृष्टि से, पाला पड़ने से जो किसानों की सरसों की फसल खराब हो चुकी है, 100% खराब हो चुकी है, उसकी तुरंत गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। और तीसरा, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो इस क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे हनुमानगढ़ जिले के किसानों के लिए एक वरदान योजना थी, लेकिन आज राज्य सरकार की हठधर्मिता, लापरवाही की वजह से आज कह रहे हैं कि हम सैटेलाइट से नुकसान की भरपाई करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। फसल कटाई प्रयोग ही एक ऐसा तरीका है जिसमें किसान को न्याय मिल सकता है। नहीं तो ये जो कंपनियां, जो बीमा कंपनी आती है, वो किसान को ठगने का काम करती है। इन तीनों बातों के अलावा हमने जो शहर में नगरपालिका की जो व्यवस्था खराब है, जो सीवरेज की व्यवस्था खराब है, जो सफाई व्यवस्था खराब है, उन बातों को लेकर भी आज हमने ज्ञापन दिया। जिला अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से किसान परेशान है और 300 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम था भादरा का, मात्र 55 करोड़ का है, क्या आप पार्टी संगठन के जिला अध्यक्ष पद पर आप विराजमान हैं, आप सांसद महोदयों को इस प्रकार से पाबंद करेंगे कि वो संसद में ये मांग उठाए? संसद में राहुल जी ने ये बार बार बात उठाई है, लेकिन अब की बार जो सैटेलाइट की वजह से भादरा के किसानों के साथ सबसे ज्यादा धोखा हुआ है। नहीं, अमूमन हर वर्ष 400 से 450 करोड़ हमारे हनुमानगढ़ जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम आता है। नौर और रावसर में दोनों में 250 करोड़ के करीब बीमा है, लेकिन जो अब की बार किसान के साथ ठगी हुई है वो भादरा में हुई है, और वो सिर्फ और सिर्फ इस सैटेलाइट की वजह से हुई है। तो इसके लिए हम लगातार संघर्ष, 5-7 दिन पहले हमारा एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से भी मिला है, और हमने इनको कहा कि 1-2 बात आप स्पष्ट नहीं करते, और दोनों ही राज्य सरकार के अधीन है। एक तो फसल कटाई प्रयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करते। अब फसल कटाई प्रयोग की रिपोर्ट पटवार मंडल के हिसाब से आप सार्वजनिक नहीं करते, और बीमा कंपनी की गारंटी नहीं बताते, तो किसान को मालूम कैसे चले कि उसका कितना नुकसान हुआ है। और हो सकता है कि बीमा दिया है तो हमारा जितना नुकसान हुआ उतना दिया कि नहीं दिया। उदाहरण के तौर पर बात करें कि एक पटवार मंडल में कंपनी की गारंटी थी कि ग्वार की इस पटवार मंडल में 2 कुंटल उपज की गारंटी है, और क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट में आई कि 1 कुंटल 60 किलो उपज हुई है। उपज की रिपोर्ट तो फसल कटाई प्रयोग से ही मिलती है, तो 40 किलो का जो डिफरेंस आया, अब कंपनी ने हो सकता है कि 40 किलो के आज के भाव से 2500 रुपए बनते हैं और मेरे खाते में 1200 डाले, इसका पता कैसे चले? ये इस सरकार से, राज्य सरकार का काम है कि स्टेटिक्स के डेटा जारी करे, सार्वजनिक करे, और बीमा कंपनी ने जो गारंटी ली, दोनों को अगर ये सार्वजनिक कर देते हैं तो ये आधा झगड़ा बीमे में, क्योंकि जिस किसान के
जो गारंटी से फसल कटाई प्रयोग में उपज ज्यादा हुई है तो वो क्यों माथापच्ची करेगा? उसको पता अभी तेरी जो नुकसान की गारंटी ली थी बीमा कंपनी ने, उससे पैदावार ज्यादा हो गई। लेकिन ये दोनों बातें जब तक ये स्पष्ट नहीं करते तब तक किसान को ये कंपनियां ठगने का इसी तरह काम करेगी। आपको नहीं लगता? तो आप ये बताइए कि जो पोर्टल है वो बंद हो चुका है, पोर्टल को खुलवाने के लिए आप क्या करेंगे? पोर्टल हर बार खुलते हैं, पोर्टल एक समय अवधि निश्चित है, पोर्टल खुलते हैं। तो पोर्टल खुलने से फायदा क्या होगा बताओ तो सही। जब आपके मेरे नुकसान 20,000 का हुआ, बीमा कंपनी ने मेरे खाते में 10,000 डाले, तो जब तक हम बार बार सुझाव, देखो इस योजना के लागू होने से पहले भी मैं एक जिलाध्यक्ष के नाते भी और एक किसान के नाते भी, और हर समय पर सुझाव केंद्र सरकार भी मांगती है और मैं सुझाव देने का काम किसान हित में करता हूं। आप कह रहे हो उसी चीज को लेके मैंने पूछा कि पोर्टल खुलवाना पड़ेगा, उसके लिए आप क्या कर? नहीं, अब पोर्टल किस लिए खुलवाना पड़ेगा? अब पोर्टल बंद हो चुका है वापिस, ये बीमा क्लेम आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है वो। फसल बीमा का दिसंबर जनवरी में पोर्टल यानी बीमा हो गया। अरे ठहरो भाई, कोई बात नहीं, पूछने का अधिकार। अरे यार बंधु कोई बात नहीं, मैं अरे पोर्टल खुलाने की बात आएगी तो पोर्टल भी खुलाएंगे, और केंद्र सरकार के पास जाकर किसान हित में अगर कोई बात रखनी पड़ेगी तो बात में रखेंगे। 2015 में गृह मंत्री जी भी थे, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाई किसानों के लिए क्या किया जाए, तो मैंने पूरी जो हमारी प्रदेश की कोर कमेटी उसमें रखा था कि आपने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, लागत का 1.5 गुना किसान को मूल्य मिलना चाहिए। आज मिल रहा है ना, बात रखने में कहीं कोई कमी नहीं। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि हमारे खेत में फसल कटाई प्रयोग हुआ, किसान के खेत में फसल कटाई का प्रयोग हुआ और उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं करते। मैंने बीमा कराया, मेरे खेत में फसल कटाई प्रयोग किया। यही किसान के साथ सबसे बड़ी जो दुर्दशा है किसान के। सर आज ज्ञापन दे दिया, आगे क्या रणनीति रहेगी सर? इसके बाद भी अगर जो कानून व्यवस्था की बात करें, सीआई महोदय बीच में आकर वार्ता की है, नगर पालिका के भी अधिकारी आए हैं, जो हमने ज्ञापन में बात लिखी, अगर उनका समाधान नहीं हुआ तो पीछे भी हमारे कार्यकर्ताओं ने इस बीमा क्लेम को लेकर 3 महीने तक लगातार शंकर जी भाकर और इन सब कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में धरना दिया, और भी आगे इस लड़ाई को जारी रखेंगे। क्योंकि शहर में आज कोई व्यक्ति इस जंगल राज में, प्रदेश के सरकार के जंगल राज में, इस भ्रष्टाचारी सरकार में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आए दिन शहर में किस तरह चेन स्नैचिंग की घटना हो, चाहे चोरी की घटना हो, चाहे लूटपाट की घटना हो, खचवाड़ा में एक 10 साल के बच्चे का किडनैप कर लिया गया, इस तरह की घटनाओं के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव जनता के साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद। सर भाकर जी, आप संतुष्ट है इस वार्ता से? कुछ संतुष्ट है, कुछ स्पष्ट जवाब मिलियो कोनी। दानाराम जी बात कोनी, वे कोई मीटिंग में बिजी आ, तो मैडम दोबारा मिलांगा बीमा के संबंध में अभी संतुष्टि हुई कोनी पूरी माने। जब वार्ता हुई तो हमें भी कुछ नॉलेज हुआ कि कितने गांव में और कितनी बड़ी संख्या में चोरियां हो रही है। तो भाकर जी, ये इस स्थिति को आप किस प्रकार से लेते हैं? नहीं, ये तो काबू आने वाली बात है कोनी साहब है, क्यों वो बीच गाँव में खिंडगियो बाजार हूँ और है तो साथी लोग हैं, अन खुली छूट दे रखी है, पुलिस भी बेबस है, कार्रवाई होने कौन लाग रही। वो तो जो जंगल राज है नी, इन्हें अपन सारा ने मिल के समाप्त करना पड़ेगा, जब यो समाधान होगा। कैसे समाप्त होगा? ये समाप्त तो चुनाव आओगो, बिंग में होगो, वोट की ताकतों राज बदलेगो तो चिंचड़ ऊंट सगे मर जाएगा। नील जी, तो क्या आप एक बार पुनः सक्रिय हो चुके हैं भाकर जी? कौन है? मैं सक्रिय था, सक्रिय कब नहीं था बताओ? नहीं, धरना प्रदर्शन करेंगे? नहीं, अभी करेंगे। हमारे नेताजी के लड़के की शादी है, वो शादी एक बार संपन्न हो जाती है, उसके बाद में हम नए सिरे से और इस बीमा क्लेम को लेकर नया आंदोलन शुरू करेंगे। आपने अपने पुराने पद से इस्तीफा दे दिया था, क्या कोई नया पद लेंगे? अब पद मेरे मायने नहीं रखता है, जहाँ मैं रहता हूँ वही पद बड़ा हो जाता है। पद मेरे कोई मायने नहीं। क्या राज्यसभा का पद था? ये पद क्या होता है? पद नहीं, मैं कार्य करता हूँ। पहले भी आपको बोला था कि मैं पार्टी को कार्य करता हूँ, पार्टी के लिए काम करूँ, और मैंने कोई पद की कोई लालसा कोनी है नील जी, और पद पात तो आता जानता रहे, कोई पद की बात को नहीं। मैं तो पार्टी के मैं सक्रिय कार्य करता हूँ और सक्रिय रूप हूँ पार्टी के लिए, हमारे नेता संजीव बेनीवाल के लिए काम करता हूँ और करता रहूंगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाकर जी। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ शंकर भाकर से एक बार फिर हमारी बात हुई, और आज जो प्रोटेस्ट किया गया, एक प्रकार से ज्ञापन जो दिए गए हैं,
उससे क्या आगे हल निकलता है दोस्तों, हमारी नजरें बनी रहेगी। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।